तो दोस्तों आज हो गया 1 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी उतार समाचार लेके ऐसे आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जोर आजमाइश कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा कल सीएम योगी आदित्यनाथ के घर गोरखपुर पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा एक ही टीम है, लेकिन मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन भाजपा से मिलावट नहीं करूंगी। दूसरी बड़ी खबर, विजय रथ लेकर निकले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई पहुंचते ही भाजपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है वो कांग्रेस और भाजपा की देन है। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बीजेपी और बीजेपी को कांग्रेस बताया है। 2000 के नोट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि रुपया काला सफ़ेद नहीं होता, लेन देन होता है। नोटबंदी के वक्त बीजेपी कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पर अब क्या रुपया लेना बंद हो गया है क्या? लाल रंग का नया नोट छाप कर नई तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर कथित जश्न को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी तक हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक कह दिया है कि यदि भारत का खाकर पाकिस्तान का कोई गुण गाता है तो उसके साथ वही हश्र होगा जो सेना करती है। आपको बता दें कि अयोध्या में आयोजित पंचायत आज तक में शामिल होते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैच होते हैं और हार जीत होती है, लेकिन दुश्मन देशों के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उससे कठोरता के साथ कुचल दिए जाओगे। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने गोवा में कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो अब एक ऐसी पार्टी के लिए ऐसा कह रही है जो हमेशा उनके समर्थन में सामने आती है कि अब वे भाजपा के एक एजेंट का काम कर रही है। आपको बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का कांग्रेस पर बयान देना पार्टी नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीतू डिसूजा के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पांचवी बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर किसानों को जबरन हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी कार्यालयों को हम गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने और रास्ता पूरी तरह खोले जाने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच गतिरोध के बीच राकेश टिकैत ने ये चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने अपने परंपरागत अंदाज में पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसानों को जबरदस्ती हटाया गया तो हम सरकारी ऑफिसों को अनाज मंडी बना देंगे। छठी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशवेश्वर स्थान में मतदान शनिवार को संपन्न हो गया है। अब 2 नवंबर को मतगणना होगी। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर काफ़ी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर जो व्यवस्था बनाई है उसमें राजद की एक मांग पूरी की गई है। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। हालांकि इसे ईवीएम वाले कमरे से अलग अंजाम दिया जाएगा। सातवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और आरएलडी पर निशाना साधकर चुनावी आगाज किया है। उन्होंने सहारनपुर में कहा है कि ये उलमाओं की सरजमी है। देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भी खून बहाया, उसके बाद भी सभी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा। जब तक मुसलमान सियासी ताकत बनकर अपने नेता नहीं बनाते तब तक न भारत मजबूत होगा और न ही मुसलमान। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी रविवार को सहारनपुर में जनता रोड पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी सहारनपुर को आए थे ना सहारनपुर को। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या अखिलेश यादव के मंच पर डाइस पर आपने कोई मुस्लिम नेता को देखा? क्या आपने अखिलेश यादव के मंच पर कोई मुस्लिम नेता को देखा सहारनपुर में? मैं बता रहा हूं मुस्लिम नेता कहां पर बैठे थे। मेरे पास फोटो है मुस्लिम नेताओं की, मैं डालना नहीं चाहता। वो मुस्लिम नेता किसी दूर एक खेत में दरी बिछाकर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव
मंच पर मुसलमान नहीं बैठता, उनका नेता किसी दूर खेत में एक पेड़ के साए में दरी बिछाकर फलियां खाकर बैठा था कि नेताजी जब भैया जी जाएंगे हाईवे पे गाड़ी रोककर नमस्ते कर देंगे। आप बताइए, जो अपने मंच पर मुसलमानों को नहीं बिठाता, तो अब कल समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं नहीं, कल आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने एक मुस्लिम नेता को बिठाया था। तो हाँ बिठाया था, 80 साल का एक एमएलए आजमगढ़ का, किस पर बिठाया? मंच पर, स्टूल के ऊपर बिठाया, स्टूल के ऊपर बिठाया तुमने और सबको सोफे के ऊपर बिठाया। मेरे जहां पर तुमको मंच पर जगह नहीं है बैठने की, और अगर बैठने की जगह है तो स्टूल पर बिठाया जाता। मैं उन मुस्लिम कायदीन से कहूंगा कि छोड़ो समाजवादी पार्टी को, तुम असदुद्दीन ओवैसी के खंधे पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम मेरे खंधे पर खड़े हो जाओ, तुम मेरे बाजुओं पर खड़े हो जाओ, तुम पर मेरी जिंदगी कुर्बान, अगर मेरी लाश भी तुमको फायदा पहुंचाती तो इस्तेमाल करो। अगर एक सियासी ताकत बनो, एक सियासी कुव्वत बनो। याद रखो अज़ीज़ान मिल्लत, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से भीख मांग रहा हूं। 60 साल हो गए मेरे अजीज दोस्तों, एक तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको, एक तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको। अब नहीं चलने वाला ये सेकुलरिज्म का झूठा नारा, अब नहीं चलने वाला ये सेकुलरिज्म की तमाम झूठी बातें। सेकुलरिज्म के नाम पर अगर किसी को धोखा दिया गया तो उस कौम का नाम मुसलमान है। सेकुलरिज्म के नाम पर अगर किसी को गरीबी उसका मुकद्दर बना दिया गया तो तमाम सियासी पार्टियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपसे मैं अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, अपनी जमात से वाबस्ता हो जाइए, अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई नेता जमीन से निकल कर नहीं आएगा, मगर ये अल्लाह की जमीन पर जो हम हैं, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, सोचने और समझने का सलीका दिया, उसको इस्तेमाल करो। कौन है हमारा नेता? देख लो आप, कहाँ है तुम्हारी आवाज? तुम खुद ढूंढ रहे हो अपनी आवाज को सुनने के लिए, तुम अपनी एक ऐसी आवाज को सुनने के लिए तड़पते हो जो तुम्हारे दिल में छुपे हुए दर्द और तकलीफ को बयान कर सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप कामयाब करिए, सेकुलरिज्म मजबूत होगा। मजलिस के अगर कैंडिडेट कामयाब होते हैं, देश मजबूत होगा। अगर मजलिस के एक सियासी क़यादत आप बनाते हैं, देश को ताकतवर कैसे बनाएंगे आप? जब भारत की सबसे बड़ी अक़लियत 14% मुसलमान का कोई सियासी नेता नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उसकी कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों वोट की अहमियत नहीं है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने ये बता दिया आपको कि वो आपके वोट के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। ठीक है वो बना रहे, तो क्या तुम अपने उत्तर प्रदेश में 20 एमएलए को नहीं जिता सकते? क्या 20 को नहीं जिता सकते? क्या 20 एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते?